महाभारत में लिखा है। अब द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को बुला करके कहा है कि अब जो हमने कहा था वह गुरु दक्षिणा हमको दो। जो हमने कहा था कि हमारा एक कार्य है उसे तुम लोगों को पूरा करना है, अर्जुन ने स्वीकार किया था। अब तुम लोग भी दोगे मेरे गुरु दक्षिणा? बोले हाँ अवश्य देंगे। तो द्रुपद को जीत करके आओ और आधा राज्य द्रुपद को जीत कर बांध कर मेरे चरणों में उपस्थित करो। दुशासन दुर्योधन आदि सब गए, 100 भाई गए। महाराज जी कर्ण भी गया, लेकिन दुर्योधन विकर्णं च कर्णं चापि महाबलम सब वहां गए। पर महाराज द्रुपद ने इतना भयंकर युद्ध किया कि 100 के 100 कौरव भाग गए, इनकी सेना छिन्न भिन्न हो गई। द्रुपद से ये युद्ध नहीं कर सके। और तो और कर्णो रथात अवप्लुत्यो पलायन परो भवत, कर्ण रथ से कूद करके भागा और द्रुपद ने उसका पीछा किया। अब इतने से ही अनुमान लगा लीजिए कि द्रुपद कितने बड़े योद्धा थे। कर्ण जैसा महावीर भी रथ से कूद करके भागा और पीछा किया द्रुपद ने। अब ये सब आ गए, हाँफ रहे थे। बोले गुरुजी ये गुरु दक्षिणा तो हम नहीं चुका पाएंगे। कुछ कपटपूर्ण हंसी में हंसते हुए से दुर्योधन ने कहा आपका तो एक ही शिष्य है, वही चुकाएगा और कौन चुका सकता है। कहा ठीक है, तुम चिंता मत करो, हमें उसी शिष्य पर भरोसा है। अर्जुन बोले हाँ गुरुजी यह कार्य मैं संपन्न करूंगा। कैसे संपन्न करोगे? बोले संपन्न ऐसे करेंगे कि युधिष्ठिरम निवार्यासु मां युध्यस्वेति पांडवम। युधिष्ठिर को कहा कि आप तो गुरुजी की सेवा में रहो, आपको लड़ने की जरूरत नहीं, हम लोग हैं, आप क्यों जाते हैं? हमारा किया हुआ आपका ही किया हुआ माना जाएगा। युधिष्ठिर को वहीं छोड़ दिया। अर्जुन रथ पर विराजमान हुए। रथ के आगे गदापाणी भीमसेन यमराज के समान चल रहे हैं और रथ चक्र के पास बिना किसी सेना को लिए अर्जुन ने रथ चक्र के पास अपने पार्श्व रक्षक के रूप में नकुल और सहदेव को खड़ा कर लिया और इतना भयंकर युद्ध किया है महाराज जी, इतना भयंकर युद्ध किया है। कहते भीमसेन ने ते गजा गिरिशंका साक्षरंतो रुधिरम बहु भीमसेनस्य गदया भिन्न मस्तक पिंड का। हजारों हजारों गजेंद्रों के मस्तक विदीर्ण होने लगे और महाराज जिधर से भीमसेन निकल जाते हैं वहां तक सफाया हो जाता है, अर्जुन के रथ को मार्ग मिल जाता है, हाहाकार मच गया। कहते हैं गोपाल इव दंडेना यथा पशुगणान बने। जैसे पशुओं के समूह को गोपालक डंडा से खदेड़ते हैं, ऐसे ही द्रुपद की सारी सेना को खदेड़ दिया। चालयन रथनागाश्च संचाल भ्रकोदरः, भयंकर युद्ध किया और उस युद्ध में द्रुपद के सारथी का वध कर दिया, ध्वजा को काट दिया, कवच को छिन्न भिन्न कर दिया, उनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए और छलांग लगा करके अर्जुन द्रुपद के रथ पर चढ़ गए और उनको रस्सियों से जकड़कर बांध लिया और बांध करके और द्रोणाचार्य के चरणों में उपस्थित किया। यहाँ एक विशेष बात है, यहाँ लिखा है कि भीमसेन ने थोड़ी कृपा दिखाई द्रुपद के प्रति। उन्होंने कहा कि देखो ये हम लोगों के रिश्तेदार लगते हैं, इसलिए इनको मारो मत, गुरुजी के पास ले चलो। ये कृपा भीमसेन ने दिखाई। अर्जुन ने कहा भैया हम ऐसा ही करेंगे। और अब चरणों में जब डाल दिया तब द्रोणाचार्य ने कहा कहो मित्रवर द्रुपद, अब तुम्हें पुरानी मित्रता याद आ रही है कि नहीं? हम और तुम एक गुरुकुल में पढ़ते थे, वहां तुमने मित्रता की थी। उस समय तो तुम केवल आधा राज्य देने को कहते थे, आज तुम्हारा संपूर्ण राज्य
और स्वयं तुम और तुम्हारे प्राण सब कुछ हमारे अधीन है। बोलो अब कौन सा व्यवहार तुम्हारे साथ किया जाना चाहिए जो उचित हो वो तुम स्वयं बताओ। प्राप्य जीवम रिपुवशम सखी पूर्वम किमिष्यते। और क्या तुम्हारी इच्छा है, क्या चाहते हो? द्रुपद लज्जित हैं, एक शब्द भी नहीं बोल सके और उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा, डरो मत द्रुपद, डरो मत। मां भई प्राण भयात् वीर क्षमणो ब्राह्मणा वयम। हम क्षमाशील ब्राह्मण हैं, डरो मत, हम प्राण नहीं लेंगे तुम्हारे। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को मनमानी क्रिया से सत्य का पालन करना चाहिए, प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहिए। हम चाहते तो मेरे मित्र हो तुम्हारी प्रतिज्ञा अधूरी न रह जाए। तुमने कहा था आधा राज्य दे देंगे, अब मैं आधा राज्य ले लेता हूँ और तुम्हें प्राण दान देता हूँ। अब आधे के राजा तुम और आधे के राजा हम। अब तो बराबरी हो गई कि नहीं? जितने के स्वामी तुम हो उतने के स्वामी हमें, बराबरी हो गई। और अब जब बराबरी हो गई अब तो हमारी तुम्हारी मित्रता हो सकती है कि नहीं? द्रुपद लज्जित हो गया और द्रुपद से द्रोणाचार्य ने कहा कि गंगा के दक्षिण प्रदेश के राजा तुम रहोगे और गंगा के उत्तर प्रदेश का जो भाग है उसका राजा मैं रहूंगा। ऐसा कह करके उसको छोड़ दिया। इसके बाद द्रुपद के मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई। वस्तुतः इतने लंबे समय तक भी बैर का बदला चुकाना जब द्रोणाचार्य नहीं भूले, ब्राह्मण होकर भी नहीं भूले, तो क्षत्रिय है। क्षत्रिय का इस प्रकार का तिरस्कार किया जाए और वह भुला दे, ये कैसे संभव है? यही बात भीमसेन ने कही थी।